जब भी मेरे हस्बैंड बाज़ार से पीनट की नमकीन लेकर आते हैं तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खाने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये मेरे बेटे की इतनी पसंदीदा नमकीन है कि वो ही सारी खाकर सफ़ा चट कर लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार होली पर ढेर सारी बनाकर स्टोर कर लूँ। जब हम मीठा खाते हैं तो कुछ चटपटा खाने को मन करता ही है। तो चलो आज मैं इसे घर पर ही बना रही हूँ, एकदम आसान तरीके से। आप बिगनर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मूंगफली की नमकीन बनेगी आपकी एकदम बाज़ार जैसी, मतलब जैसे नटखट के पैकेट आते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर एक जार साफ़ करके रख दिया है, इसी में हम स्टोर करेंगे। और इधर मैंने ले लिए हैं कच्चे मूंगफली के दाने। हर चीज़ को यहाँ पर आपको मेज़र करके लेना है, बिना मेज़र के आप मत बनाइएगा, नहीं तो आपकी नमकीन गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने 2 कप भरकर यहाँ पर पीनट के दाने ले लिए हैं, बाकी रख दिए हैं वापस से फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में ये ख़राब नहीं होते हैं। और आप बिना फ्रिज के रखोगे ना तो इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ मेज़र करके। तो मैंने 2 कप दाने लिए हैं, तो मैं 1/4 कप यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। आपके पास अगर कप नहीं है तो आप कटोरी से मेजरिंग कर सकते हैं, मूंगफली का भी और बेसन का भी, या फिर कोई भी आप चाय वाला कप ले लीजिए, उससे भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए, बेसन के अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ मैं हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डाल रही हूँ उसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तीखा वाला नहीं है ये बिल्कुल भी। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। ½ टीस्पून हींग डालेंगे, साथ ही साथ 1 नींबू का रस डाल दिया है बस। अब इसके अलावा हमें कोई दूसरी चीज़ इसमें नहीं डालनी है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी ले लिया है और इसी पानी से हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। 1 या 2 चम्मच पानी अगर आपको लगे कि और ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, पर आप यकीन मानिए इतने पानी से ही इसका एकदम परफेक्ट घोल बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमें इसका घोल एकदम गाढ़ा बनाना है। जैसे हम पकोड़ों के लिए बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। तो मैं अभी इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह का घोल चाहिए। ये देखिए, कोई भी चम्मच पर आप इस तरह से कोटिंग करेंगे ना तो इस पर मोटी सी कोटिंग हो जाएगी इस तरह की, और बेसन टूट टूट कर गिरेगा, ना कि एक सार गिरेगा। तो चलिए, अभी ये बैटर पूरी तरह तैयार है और अब हम इसमें डाल रहे हैं पीनट के कच्चे दाने। कई बार हम यहाँ पर भुने हुए दाने इस्तेमाल करते हैं तो वो मूंगफली आपकी बिल्कुल भी नमकीन अच्छी नहीं बनेगी। तो आप कच्चे दाने ही डालिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को हमें फ्राई करना है, तो दोनों चीज़ें एकदम बराबर भुनेंगी तेल में। तो मैंने यहाँ पर एक बार में नहीं डाले थे सारे दाने, मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। फिर जब मुझे लगा कि बेसन ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए मैंने सारे डाल दिए। तो इतना मेज़रमेंट बहुत ही अच्छा रहा ये, एकदम ना तो कोई चीज़ ज़्यादा थी ना कोई चीज़ कम थी इसमें, और कोई भी दाना यहाँ पर रहा नहीं है। आप देख सकते हो हर एक दाने को अच्छे से मैंने बेसन से कोट कर दिया है। अब यहाँ पर हम एकदम गुनगुने तेल में ना थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। फ्लेम को एकदम स्लो रखना है आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक, और एकदम स्लो फ्लेम पर ही ये भुनेगी, बहुत बढ़िया से बनकर तैयार होगी। जैसे ही आप बैटर को डालें ना थोड़ा थोड़ा, वैसे ही तुरंत से ही किसी की आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। इसे छल इस तरह की कोई भी डंडी ले लें लकड़ी की, या फिर स्टील तो गर्म हो जाती है तो लकड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप उस तरह से इसे तुरंत से ही अलग अलग कर दें। कई बार क्या होता है, तेल में जाकर मूंगफली अलग हो जाती है और बेसन अलग हो जाता है, तो वो नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसे क्या करेंगे, हम इसी तरह से धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे। इसे फ्राई होने में 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। इसी से ही जो नमकीन है ना वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगी, बिना कोई चावल आटे के, बिना कॉर्नफ्लोर के और बिना सोडे के। कई बार इसमें लोग सोडा डाल देते हैं तो वो नमकीन खाने में मज़ा ही नहीं आता। आप यकीन मानिए बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती है। तो आप इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमकीन हमारी एकदम क्रंची बन रही है। अब मैं जब दूसरा बैच यहाँ पर डाल रही हूँ ना, तो फ्लेम को मैंने एकदम ऑफ किया हुआ है गैस की। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैंने पहला बैच इसमें से निकाला था तो जो तेल का टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था, तो इसीलिए फ्लेम को मैंने एकदम बंद कर दिया था। अब ये जैसे ही सारे दाने मैं अलग अलग कर लूँगी ना, उसके बाद ही फ्लेम को ऑन करूँगी। तो इससे आप देख सकते हो गैस की फ्लेम एकदम बंद है, और अब हम इसे ऑन कर देंगे और फिर
फिर इसे वापस से धीमी धीमी आंच पर इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो हमारी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नमकीन ये बनकर तैयार हो रही है। देख सकते हो कितनी मज़ेदार, एक एक दाना यहाँ पर अलग अलग है। बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी। जब आप इसे नमकीन को बनाकर तैयार करेंगे ना तो आपके बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे कि मम्मी ने क्या नमकीन बनाई है। मतलब मेरे घर में तो बेटे को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे भी बहुत पसंद है। और होली पर इस तरह की नमकीन तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है मीठा खाने के बाद। रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आपको। तो दोस्तों नमकीन बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आराम से स्टोर कर सकती हूँ पूरे 1 महीने के लिए। तो ये 1 महीने तो नहीं चली थी, सिर्फ 4 से 5 दिन ही चलेगी, ये ज़्यादा नहीं चल पाई थी। और अगर आप खाना चाहो ना 1 दिन में ही सारी ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। आप चाहो तो इसमें मसाला डाल सकते हो, पर मैं बेटे के लिए बनाई हूँ तो मसाला